अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं कि ये महीना कैसा रहेगा। तो बात करते हैं बुर्ज अकरब की। जिन लोगों का नाम ये यानी छोटी ये नून से शुरू होता है, या जिन लोगों की तारीख पैदाइश 23 अक्टूबर से 22 नवंबर है, तो इनका बुर्ज अकरब होगा। बुर्ज अकरब की कुंडली में चौथे घर में ज़ोहल हरकत कर रहा है, यानी यहाँ नंबर 8 लिखा है, ये बुर्ज अकरब है, यानी ये बुर्ज अकरब पहला घर माना जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथे घर में ज़ोहल हरकत कर रहा है। तो चौथे घर का तल्लक ज़मीन से, प्रॉपर्टी से, घर के सुख से होता है, माँ से होता है, गाड़ी से होता है, ज़रा से होता है। तो स्यारा ज़ोहल कुंडली के चौथे घर में 8 मार्च 2023 तक हरकत करता रहेगा। ये आपके माली मामलात में इस वक्त मोहतात अंदाज में संभलने की ज़रूरत है। पैसे ज़ाया करने से गुरेज करें। जब आपके काम या पेशे की बात होती है तो आपको जोशो खरोश का फकदान पैदा होता है, यहाँ तक कि आप अपनी मुलाजमत को नापसंद करना शुरू कर देंगे और आप को अपने मालिक या किसी आला इख्तियार के अफसर के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। मुमकिन है कि आप में से कुछ को इस अरसे के दरमियान किसी और काम की जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। समाजी तौर पर यह आपके लिए अच्छा वक्त नहीं है। अपने माशरती दायरे में मकबूलियत बरकरार रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ऐसी किसी भी सरगर्मियों से गुरेज करें जिसकी वजह से आपको जिल्लत का सामना करना पड़े। सेहत के मामलात में आपको तवज्जो की ज़रूरत होगी। आप में से कुछ लोगों में सुस्ती, पेट में तकलीफ और दीगर मामूली बीमारियों का अमकाम है। आप इस वक्त तकलीफ, खौफ, ज़हनी उलझन और एहतराम का भी सामना कर सकते हैं। आप में से कुछ को बुरी सोच आ सकती है या गुनाहगार काम करने की ख्वाहिश महसूस हो सकती है। अपने दुश्मनों से किसी भी तरह की बहस करने से गुरेज करें। अपने दोस्तों और मददगारों से अलग हो सकते हैं। घर में अपनी बीवी और बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि वो बीमारी या दीगर या जानलेवा हालात से मुतासर हो सकते हैं। घर में किसी की मौत वाक़या भी हो सकती है। अपने रिश्तेदार और करीबी अजीज़ों के साथ किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल में मुलव्वस होने से गुरेज करें। इस दौर में आपको अपने करीब वाले ख़ानदान या रिश्तेदारों के साथ
दुश्मनी पैदा हो सकती है। इस दरमियान छुपे हुए दुश्मनों से भी बचने की ज़रूरत है। दूसरी तरह आप में से कुछ अपने ख़ानदान में बच्चे की पैदाइश की तवक्को भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सियारे मुश्तरी की। सियारा मुश्तरी भी कुंडली के चौथे घर में 29 दिसंबर 2021 तक हरकत करता रहेगा। सियारा मुश्तरी कुंडली के दूसरे घर का और 5वें घर का मालिक है। तो इससे आपकी माँ का सुख मिलेगा। अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी खरीद सकते हैं। घर का सुख मिलेगा। अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या आप ज़मीन का कारोबार करते हैं तो इसमें भी ख़ास फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। अगर आप कोई नया घर बनाना चाहते हैं या कोई प्लाट खरीदना चाहते हैं तो इस साल में बहुत अच्छा मौका आपको मिल सकता है। घर में कोई रूहानी महफिल वगैरह करवा सकते हैं। ख़ानदान वालों से फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई नया कारोबार करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा होगा। अगर कोई नौकरी करते हैं तो इसमें भी प्रमोशन हो सकती है। किसी भी तरह के कानूनी चाराजोई के मतलब अगर कोई काम है तो इसमें भी फ़ायदा मिल सकता है। इस वक्त नए दुश्मन बनाने से गुरेज करें। अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम रखने की कोशिश करें। गैर ज़रूरी अखराजात और सफ़र से बचने के लिए इक़दाम करें। आपको इस अरसे के दरमियान कमज़ोरी का सामना करना पड़ सकता है। पालतू जानवर और मोटर सफ़र से दूर रहना चाहिए। माशरे में अपनी हैसियत को बरकरार रखने और माशरे के मेंबरों के साथ हमवार ताल्लुकात बरकरार रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सियारे मरीख की। सियारा मरीख कुंडली के पहले घर का और कुंडली के छठे घर का मालिक होकर पूरा अगस्त का महीना कुंडली के 11वें घर में हरकत करता रहेगा। इससे आप और आपके अहले खाना के लिए खुशी का वक्त है। इस अरसे में आपको जायदाद और आपके कारोबार या तजारत के मैदान में फ़ायदा मिल सकता है। इस वक्त के दरमियान आप में से कुछ अपने बहन भाइयों से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मुलाजमत हासिल करने वालों के लिए अच्छा वक्त साबित हो सकता है। आप में से कुछ इस वक्त आपकी आमदनी या पोजीशन में इजाफे की तवक्को कर सकते हैं। मज़ीद ये कि आपकी सारी कोशिशों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होने में कामयाबी मिल सकती है। एक ऐसे वक्त के तौर पर समझा जा सकता है जब आपको ना सिर्फ अपने पेशा वराना ज़िंदगी बल्कि अपनी ज़ाती रोज़मर्रा ज़िंदगी के में भी बेहतरी नज़र आएगी। आप इस वक्त के दरमियान अपनी
माशरती हसीयत, वकार और एहतराम में एक आला मकाम हासिल कर सकते हैं। आपकी शख्सियत आपके कारनामों की अक्कासी करती है। आप में से कुछ अपने ख़ानदान में किसी नए मेंबर की पैदाइश की तवक्को भी कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा खुशी और घरेलू सुकून फराहम करेगा। आपके बच्चे और बहन भाई आपको ज़्यादा खुशी दे सकते हैं। आप पहले से कहीं ज़्यादा निडर महसूस करेंगे। तो अब बात करते हैं सियारे ज़ोहरा की। सियारा ज़ोहरा कुंडली के 12वें घर का और 7वें घर का मालक होकर 17 तारीख तक कुंडली के 11वें घर में हरकत करता रहेगा। ये ज़्यादातर बीवी के साथ मुश्किलात को शो करता है और बीवी की सेहत, अखराजात या फिर इससे कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बीवी की वजह से कुछ खर्च करना पड़ जाए। ऐसा वक़्त 17 तारीख तक रहेगा और उसके बाद मामलात बेहतर हो जाएंगे। आप अपने दीगर माशी मसाइल के हल की भी तवक्को कर सकते हैं। ये मुद्दत आपकी कोशिशों में भी रुकावटें डाल सकती है, आपकी मकबूलियत में कमी कर सकती है। 17 तारीख के बाद आपकी शाख ऊपर जाती नज़र आती है। आप मुमकिना तौर पर राहत, खुशी और अच्छी खुराक, लिबास, जेवरात और दीगर गैर मुल्की लवाजमात के असूल पर तवज्जो देंगे। आप मकान के मालिक बनने पर भी गौर कर सकते हैं। माशरती तौर पर एक रोशन दौर की पेशगोई की जा सकती है। आप माशरे में अपनी हैसियत और वकार में इजाफे और अपने दोस्तों के तावन की तवक्को कर सकते हैं। अगर शादीशुदा हैं तो आप अपने शरीके हयात के साथ लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं सियारे शमश की। सियारा शमश बुर्ज अकरब की कुंडली के 10वें घर में 23 तारीख तक हरकत करता रहेगा। ये वक़्त आपकी तमाम कोशिशों में फ़ायदा, तरक्कियाँ और कामयाबी की निशानदेही करता है। आप काम की जगह पर तरक्की की तवक्को कर सकते हैं। इस दरमियान आपके बुज़ुर्गों का एहतराम और आज़ाद और भी ज़्यादा हो सकता है। ये मुद्दत आपकी कोशिशों और किसी भी मुआहदों के साजगार नतीजा अखज़ करने में कामयाबी की निशानदेही करता है। माशरती तौर पर आप इससे भी ज़्यादा काबिल एहतराम मकाम की तवक्को कर सकते हैं। आपका समाजी हल्का वसी हो जाएगा। इस वक़्त के दरमियान आपकी सेहत बेहतर रहेगी। तो अब हम बात करते हैं नज़रों की, यानी जाविये की। सियारे जब कुंडली में हरकत करते हैं तो एक दूसरे से फासले बनाते हैं, इनको नज़रें बोलते हैं। तो 2 अगस्त को सियारा ज़ोहल और सियारा शमश ये आपस में एक नज़र मुकाबला बनाएंगे। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट से मुतल्लिका, नौकरी से मुतल्लिका, कारोबार से मुतल्लिका
इन दिनों में कोई परेशानी आ सकती है, घर में कोई फितना फसाद हो सकता है, घरेलू सुकून में कमी पैदा हो सकती है। 2 तारीख को ही अतारद और ज़ोहल की भी नज़र मुकाबला बनेगी, तो तहरीरी कामों में गलती हो सकती है। कारोबारी मामलात में भी एहतियात रहने की ज़रूरत है। तो 20 अगस्त को मुश्तरी और शमश का मुकाबला होगा। तो 20 तारीख को एक मरतबा फिर ये नज़र बता रही है कि गवर्नमेंट से मुतल्लिका कामों में मुहतात रहने की ज़रूरत है। इन दिनों में नए कारोबार शुरू करने से गुरेज करना चाहिए, या कोई इन दिनों में मुआहदा करने से भी गुरेज करना चाहिए। घर के किसी फर्द की सेहत खराब हो सकती है। इसी तरह सियारा ज़ोहरा 17 तारीख को कुंडली के 12वें घर में आ जाएगा और 12वें घर से सियारे ज़ोहल के साथ नज़र तसलीस बनाएगा। तो जिसका मतलब ये है कि अगर कोई बरूने मुल्क का काम रुका हुआ है तो उसमें फ़ायदा मिल सकता है। घर में किसी फ़र्द की अगर कोई सेहत वगैरह ख़राब है तो उसमें बेहतरी आ सकती है, या फिर कोई उम्र से बड़ा जिसकी सोबत से फ़ायदा मिल सकता है। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।